Good morning, students. In today's class, we'll continue our second chapter, fractions and decimals. फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद आप लोगों की फ्रैक्शन की एक वर्कशीट अपलोड की गई, आप लोगों ने उसको अच्छे से सॉल्व किया, उसके जो भी डाउट्स थे आप लोगों को क्लियर किए गए। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको डेसिमल का इंट्रोडक्शन दिया गया, फिर डेसिमल की वर्कशीट अपलोड की गई, आपने उसको भी बहुत अच्छे से सॉल्व किया। कुछ स्टूडेंट्स के उससे उस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ डाउट्स थे जो कि आज हम वही इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादातर स्टूडेंट में एक ही डाउट था, डेसिमल प्लेसेस, मतलब हम डेसिमल को किस तरह से प्लेस करें, ठीक है। हम नॉर्मल नंबर्स पढ़ते थे, फॉर एग्जांपल 2, 4, 3, 8, उसके प्लेसेस इस तरह पढ़ते थे, वंस, ये यूनिट प्लेस होता है, यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस, वंस, टेंस, 100, 1000, नॉर्मल इस तरह से पढ़ते थे। लेकिन अगर डेसिमल नंबर हो तो हम उसको किस तरह से प्लेस करें, अगर कोई डेसिमल नंबर होता है फॉर एग्जांपल, तो हम उसको किस तरह से प्लेस करें। जैसे हमारे पास ये नंबर है 2438.37, देखिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया, चार्ट ऑफ द डेसिमल प्लेस। सबसे मिड में जो होता है वो आपका होता है पॉइंट और डेसिमल। पॉइंट और डेसिमल मतलब पॉइंट या डेसिमल कुछ भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, जो हम ये होता है पॉइंट, ठीक है। अगर मुझे इस नंबर को यहाँ पर इस चार्ट में प्लेस करना होगा तो मैं किस तरह से करूँगा, देखिए डेसिमल आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ये आपका डेसिमल हो गया, ठीक है। ये 8 आपका वंस प्लेस पर रहेगा, जो नॉर्मली हमारा इधर साइड के नंबर होते हैं, डेसिमल से लेफ्ट वाले नंबर जो होंगे, ठीक है। 8 देन 3 देन 4 देन 2, मतलब 8 जो है वो वंस प्लेस पर है, 3 जो है वो टेंस प्लेस पर है, 4 जो है हमारा 100 प्लेस पर है, और 2 जो है हमारा 1000 प्लेस पर है। और डेसिमल के बाद जो राइट में नंबर होते हैं उसका जो सबसे पहला प्लेस होता है वो वंस प्लेस नहीं होता है, वो 10th प्लेस होता है। 10 लिखकर TH यूज करेंगे हम उसमें, 10th प्लेस होता है आपका, ठीक है। उसके बाद 100 प्लेस होता है, 1000 प्लेस पर यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो आप चाहें तो 0 यूज कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर लास्ट में 0 होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना, बस उसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ग्रेटर स्मॉलर का साइन बताया था, जैसे 0.5 और 0.50 बोथ आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों इक्वल इसलिए हैं क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर वन डिजिट नंबर है और डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है। अगर मुझे दोनों को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल के बाद अगर यहाँ 2 है और यहाँ भी मुझे 2 ही करने हैं तो मैं एक 0 का यूज़ कर सकता हूँ, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो डेसिमल के बाद अगर लास्ट में हम 0 यूज़ कर देंगे तो नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्लेसेस होते हैं, ये बीच में पॉइंट होता है, मतलब डेसिमल जैसे हम बोलते हैं। राइट जो लेफ्ट वाला हमारा डिजिट्स होते हैं वो वही हमें नॉर्मली वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, या अगर इंटरनेशनल सिस्टम में होंगे तो वंस, टेंस, 100, 1000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, इस तरह से नंबर होंगे। और अगर हम राइट साइड की बात करें तो सबसे पहला प्लेस जो होगा वो क्या होगा, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। बस आपको इस टेबल को याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब आपसे जैसे मैं पूछूं कि मुझे जो है ये 8 जो है उसकी प्लेस वैल्यू बताइए, तो आपको 8 की प्लेस वैल्यू पता है वंस, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे जो है प्लेस वैल्यू बताइए 4 की, तो आप कहेंगे वंस, टेंस, 100 जो है वो 4 की प्लेस वैल्यू। अगर आपसे मैं कहूँ 7 की मुझे प्लेस वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे 10 100 जो है वो 7 की प्लेस वैल्यू है। तो अगर आपको ये चार्ट क्लियर है तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3582.37, ये कोई नंबर है, इस नंबर में मुझसे कहा जाए कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम करते क्या है, नॉर्मली ये हमारा 3 है, 3 के बाद हमारे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो हम 1 2 3 0 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 5 के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, 1 2, फिर प्लस, फिर 8 लिखेंगे, 8 के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, प्लस 2 लिखेंगे, 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है, क्योंकि अभी हम डेसिमल से पहले वाले डिजिट की बात करते हैं, मतलब लेफ्ट में जो डिजिट्स होते हैं सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, इसको हम काउंट नहीं करेंगे जो राइट में। अब क्या होगा, अब प्लस यूज करके सबसे पहला 3 है तो हम लिखेंगे 3/10, फिर हम लिखेंगे 7/100। इस तरह से इसकी क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। किसी भी डेसिमल नंबर को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो डेसिमल प्लेसेस के अलावा जो नॉर्मल नंबर थे उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते थे, हम 3 लिखा, 3 के बाद जितने डिजिट है 1 2 3,
3 जीरो यूज कर दी। फिर 5 लिखा, 5 के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरो यूज कर दी। 8 लिखा, 8 के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 जीरो लिख दी। 2 लिखा है, 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम जीरो यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब डेसिमल आता है तो डेसिमल आते ही फिर हम क्या करेंगे, अपॉन की फॉर्म शुरू हो जाती है, मतलब डिवाइड में फॉर्म शुरू हो जाती है, ठीक है। इसको हम पहले वाले को लिखेंगे 3/10, फिर लिखेंगे 7/100। अगर उसके बाद कोई डिजिट होगा, 2 है 3 है तो हम लिखेंगे 2/1000। इस तरह से जो है वो प्लेसेस चलते हैं, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ये आपका 3000 प्लस 500 प्लस 80 प्लस 2, या इसको हम 0.3 लिख सकते हैं, इसको हम 0.07 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 3 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 0.3 होगा, 7 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो 0.07 होगा, ठीक है। क्योंकि जितने जीरोस होते हैं डेसिमल उतना डिजिट पहले लग जाता है, एक जीरो तो डेसिमल यहाँ लगेगा, यहाँ पर 2 जीरो है तो 7 लिखकर 1 जीरो लगाकर तब डेसिमल का यूज करना पड़ेगा। तो इस चीज को आपको जो है डेसिमल बेसिस को समझना होगा, ओके। चलिए इसके बाद नेक्स्ट डाउट की तरफ आते हैं। जी देखिए कुछ क्वेश्चन थे इसमें, ये थर्ड क्वेश्चन का एक सी पार्ट था और थर्ड का डी, फोर्थ का ए एंड फोर्थ का डी। इन क्वेश्चंस में जो है अक्सर बच्चों के डाउट थे तो मैंने इसको क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेते हैं इनको। तो ये क्वेश्चन है 43.07, देखिए 43.07। देखिए इसका इजी वे ये है इसको सॉल्व करने का, जब हम डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल के प्लेस पर क्या आता है, नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है, मतलब हम डेसिमल को जब यहाँ से कैंसिल करते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। और डेसिमल के बाद राइट में जितने डिजिट होते हैं उतनी जीरो लिख देते हैं, यही तो होता है नॉर्मली। 43.07 मल्टीप्लाई बाय 100 है, हमने डेसिमल हटाया तो डेसिमल के प्लेस पर 1 आ गया, और डेसिमल पर राइट साइड में 2 डिजिट हैं तो 2 जीरोज आ जाएंगे, वो तो 100 अलग है, ठीक है। तो अब ये बन गया आपका 4307 डिवाइडेड बाय 100, और ये क्या है इनटू 100। तो यहाँ पर हम जो है 100 को 100 से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों, ये डिनोमिनेटर में है और वो न्यूमरेटर में है। तो आपका सिंपल आंसर क्या होगा, 4307। या आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से आप, ठीक है। चलिए इसके बाद इसके बी पार्ट की बात करते हैं। सेम वही इसी क्वेश्चन में भी ये करना है आपको। ये आपका लिखा हुआ 0.9 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही सेम 0.9 डेसिमल हटाएंगे तो 1 आएगा, डेसिमल के बाद राइट में 1 डिजिट है तो 1 जीरो हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय क्या है आपका 1000, ठीक है। तो 0 से ये आप बल्कि पहले आप ऐसे लिख लीजिए इसको, 0.9 का मतलब 9 है, 9/10 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बच्ची को वैल्यू नहीं है तो 9 की मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 900। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेसिमल के प्लेस पर 1 आया, डेसिमल के बाद राइट में 1 डिजिट था, 1 जीरो यूज कर दिया हमने, तो आपका सिंपल 9/10 बन गया, मल्टीप्लाई बाय 1000 है, 0 से 0 कैंसिल किया तो 9 × 100 करेंगे, आपका सिंपल 900 हो जाएगा। इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फोर्थ का ए पार्ट है, देखिए इसमें क्वेश्चन है 14.49 डिवाइडेड बाय 7। देखिए यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आपका काम ये है कि डेसिमल अगर हटाएंगे तो इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के प्लेस पर 1 आएगा, राइट साइड में, हम हमेशा राइट साइड में ही देखते हैं, डेसिमल के राइट साइड में जितने डिजिट हैं उतनी जीरो आ जाएंगे। हमने डेसिमल हटाया, डेसिमल की जगह 1 आया, डेसिमल के बाद राइट में 2 डिजिट थे, 2 जीरो आ गए, ठीक है। डिवाइड 7 के नीचे को चुनेंगे, 1 एज्यूम कर लेंगे, तो डिवाइड के साइन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई में, और राइट वाली टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है। डिवाइड का साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और राइट वाली टर्म का आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, 7 को इससे कैंसिल करेंगे। आप लोग कर क्या रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये 7 को आपने कैंसिल किया, 7 × 2 = 14, 7 × 7 = 49, इस तरह से आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। 7 × 2 = 14, 7 × 7 = 49, इस तरह से बिल्कुल नहीं होगा। देखिए मैं रफ में आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ, ये 1449 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 × 2 = 14, ठीक है। एक 4 आपने नीचे कैरी किया, 7 से 4 डिवाइड नहीं हो पाएगा तो एक और 9 कैरी करना पड़ेगा। अगर एक ही स्टेप में अगर आपको 2 डिजिट नीचे कैरी करने पड़ रहे हैं तो उसके लिए आपको एक 0 यूज करना होगा। एक स्टेप में एक ही डिजिट हम कैरी कर सकते हैं, अगर आपको दूसरा डिजिट कैरी करने की जरूरत पड़ रही है तो आपको 0 वहां पर जो है
जीरो के थ्रू जो है उसको बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। 7 7 49, इसलिए अक्सर स्टूडेंट्स का जो है वो गलत आ रहा है, ये 207 आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए डायरेक्ट ऐसे पता चल जाएगा 7 टू द 14, ये दो डिजिट एक साथ डिवाइड कर रहे हैं तो आपको जीरो यूज करना पड़ेगा, 7 7 49, ठीक है। तो ऊपर आपका बचा 207 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज रहेगा, और नीचे क्या है आपका 100, ठीक है। जितने जीरोज होते हैं डेसिमल उतना डिजिट पहले आ जाता है, मतलब दो जीरोज हैं तो 1 2 यहाँ डेसिमल आ जाएगा, मतलब पहला डिजिट ऐसे लिखेंगे, दूसरा ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, मतलब 2.07, दो डिजिट है तो पहला डिजिट लिख दिया, दूसरा लिख दिया, यहाँ डेसिमल आ जाएगा। तीन होते तो पहला लिखते, दूसरा लिखते, तीसरा लिखते, यहाँ डेसिमल आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। फोर्थ क्वेश्चन के डी की बात करते हैं। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, सेम यहाँ पर भी यही करना होगा, सॉरी डिवाइडेड बाय 1000, तो आप डेसिमल हटाएंगे तो 5/10 हो जाएगा, डेसिमल के प्लेस पर 1 आ गया, राइट में एक डिजिट था, एक जीरो आ गया, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है इससे पहले, फिर डेसिमल हट चुका है वहाँ से, ठीक है। डिवाइड का साइन हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/1000, ठीक है। अब यहाँ पर कैंसिल करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी जीरोज में है, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, यानी आपका हो गया 5/10,000, ठीक है। अब देखिए 4 जीरोज हैं तो डेसिमल 4 डिजिट पहले आएगा, 1 2 3 4, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला डिजिट, फर्स्ट डिजिट तो हमने लिख दिया, अब डिजिट तो है नहीं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीरोज बोरो करने पड़ेंगे, मतलब 1 2 3 4, 4 डिजिट पहले डेसिमल आना है, और डिजिट है हमारे पास सिर्फ एक, तो एक हो गया, 2 3 4, उससे पहले डेसिमल आएगा, 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल आएगा, तो आपका आंसर जीरो, इससे पहले हम जीरो को यूज कर ही देते, अगर आप जीरो नहीं यूज करेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं आता, लेकिन उससे हम डेसिमल को शो करने के लिए हम जीरो का यूज करते हैं, 0.0005, यही आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।